बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर खुदा न खास्ता आपके घर में बच्चों को या बड़ों को बलगमी या खुश्क खांसी है, दमे का उन्हें मसला है, तो ये बेस्ट रेमेडी है उनके लिए। आपने एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें आज की इस रेमेडी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। सुहागा की एक डिटेल वीडियो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। पंसार की दुकान पे आपको ये बहुत ही सस्ते दामों और बहुत ही आसानी से मिल जाता है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी वो आपने निकाल लेनी है। चूल्हे की आंच को मैंने इस वक्त ऑन नहीं किया है। आप देख रहे होंगे इसमें बड़े पीसीस भी हैं और छोटे पीसीस भी हैं। आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए इसे एक दफ़ा कूट लें और उसके बाद इसे पफ करें। सुहागा को कभी भी कच्चा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। असल में ये नमकियात ही होते हैं जो कि लेक्स वगैरह से इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे ही आप इसे एक दफ़ा गर्म करेंगे हल्की आंच पे तो इसमें आपको लिक्विड नज़र आएगा। असल में ये पानी ही होता है। तो हल्की आंच पे जब इसे हम गर्म करेंगे तो एक दफ़ा ये लिक्विड फार्म में आएगा और उसके बाद ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये फूल जाएगा। इतना होगा कि डबल से ट्रिपल हो जाएगा। जस्ट आपको वीडियो में दिखाने के लिए मैंने इसे कूटा नहीं है, क्योंकि बड़ा पीस होगा तो लिक्विड भी उसमें से ज़्यादा निकलेगा। तो जस्ट वीडियो बनाने के लिए मैंने इसे नहीं कूटा है। वैसे आप अपनी आसानी के लिए इसे कूट लें तो जल्दी से ये पफ हो जाएगा। इसको सुहागा बिरयान करना, सुहागा खेल करना, सुहागा रोस्ट करना या सुहागा को पफ करना भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोरेक्स कहते हैं। तो आपने देखा हल्की सी इसको हीट लगी है, हल्का सा ये नीचे से चिपकना भी शुरू हो गया है। तो आपने परेशान नहीं होना है, ये काला नहीं होगा जल के भी। और हमारा मकसद इसको जलाना नहीं है, इसको पकाना है। तो हल्की आंच पे ही हमने इसको हीट देनी है। जैसे जैसे ये नीचे से चिपकता जाएगा आपने चम्मच की मदद से रगड़ रगड़ के इसको नीचे से उतार लेना है। सुहागा का इस्तेमाल हमारी दादी नानियाँ करती थी और इसे बच्चों की टीदिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बच्चों का हाजमा दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ख़ासकर जब इन्हें बलगमी खांसी होती थी तो हम देखते थे कि वाइट सा पाउडर शहद में मिक्स करके हमारी दादी या नानी बच्चों को दे रही होती थी। तो असल में वो यही बोरेक्स पाउडर या सुहागा पाउडर ही होता था। सुहागा में जस्ट हमने 2 चीज़ें ऐड करनी है और ज़बरदस्त सी रेमेडी हमारी घर पे ही तैयार हो जाएगी। आपको हज़ारों रुपए डॉक्टर्स को देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बाज़ लोग देसी दवाइयों का यकीन नहीं करते हैं, लेकिन जब वो आम दवाइयाँ खा खा के थक चुके होते हैं, उन्हें उसका असर नज़र ही नहीं आता है, तो वो मजबूरन देसी दवाइयों की तरफ आते हैं। तो आपने देखा हल्का हल्का सा इसमें अभी भी लिक्विड नज़र आ रहा है। हमने इसे तब तक पफ करना है जब तक इसमें तमाम लिक्विड ख़त्म नहीं हो जाता है। चम्मच की मदद से हल्के हल्के हाथों से आप इसे कूटते भी रहें और साथ साथ चम्मच मुसलसल हिलाते रहें। सुहागा ना सिर्फ अद्वियात में इस्तेमाल होता है बल्कि सुनार भी से इस्तेमाल करते हैं और धोबी भी इसे इस्तेमाल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे जब मैंने इसे पफ किया है तो ये बिल्कुल आराम से टूट रहा है फिंगर के साथ और आप इसे हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब है ये सुहागा अद्वियात में इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अपनी तसल्ली के लिए इसे भूनने के बाद आप ठंडा कर लें, अच्छी तरह से उसे ग्राइंड कर लें और उसके बाद एक दफ़ा दोबारा से रोस्ट कर लें। लेकिन आप इसे वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जस्ट एक दफ़ा रोस्ट करने के बाद। बच्चों में आपने इसे इस्तेमाल करना है तो आपने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद छान लेना है, ताकि इसका कोई भी ज़रा उनके मुंह में बाकी ना रहे और वो आसानी के साथ इसे हज़म कर लें। पफ होने के बाद ये बहुत ही लाइट वेट हो जाएगा। पत्थर फॉर्म से निकल के ये जब लाइट वेट में आता है तो आप देखेंगे इसकी क्वांटिटी डबल से ट्रिपल हो जाती है। बच्चे जब दांत निकाल रहे होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, बात बात पे रोते हैं, तो हल्का सा पाउडर अगर आप फिंगर पे लगा के शहद के साथ या वैसे ही उनके मसूड़ों पे ये लगा देते हैं तो उन्हें सुकून महसूस होता है। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुहागा बिल्कुल रेडी है। इसे हम ग्राइंड करेंगे, अच्छी तरह से छान लेंगे। अब यहाँ पे आप कोई भी कटोरी ले लें, कोई सा भी जार ले लें, छोटा शीशे का हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके अंदर हम ऐड करेंगे सुहागा का पाउडर। यहाँ पे मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। हम इसको नाप तोल के इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस चम्मच से ही अंदाजे से इसको ऐड करेंगे। ये पाउडर भी मैंने पंसार की दुकान से ही मंगवाया है और आप देखिए जैसे वो लोग बोलते हैं वैसे ही उन्होंने लिखा हुआ है पाउडर को। मुलट्ठी क्या होती है, इसे इस्तेमाल करने से पहले आपने इन्हें कैसे वॉश करना है और स्टोर करना है, इसकी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जितना हमने सुहागा पाउडर लिया था उतनी ही मिकदार में हमने इसमें मुलट्ठी पाउडर ऐड करना है। मुलट्ठी भी मुंह के रिलेटेड जितने भी अमराज हैं, सीने से रिलेटेड जितने भी अमराज हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ये मुलट्ठी के स्टिक्स हैं, इनको मैं स्टोर कर चुकी हूँ। इसका कहवा अक्सर हमारे घर में बनता है शाम को, क्योंकि आजकल सर्दी है। अगर आप इसका कहवा वैसे भी लेते रहेंगे तो सीने की अमराज से बच्चे और घर वाले बचे रहेंगे। अब इन दोनों अज्जा को हमने अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसे एक दफ़ा मिक्स करने के बाद छान भी सकते हैं। अब इसमें हमने शहद ऐड करनी है। ये तकरीबन 4 चम्मच है हमारे पास, तो शहद भी हमने 4 से 5 चम्मच ही इसमें ऐड करनी है। शहद जितना खालिस होगा इस रेमेडी का असर उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब इन तमाम अज्जा को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप देखें तकरीबन 4 से 5 चम्मच ही हैं ये।
आप चाहें तो अंदाजे से मिक्स कर लें, अगर आपको अंदाज़ा नहीं होता है तो आप चम्मच मैयर करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये पाउडर फॉर्म में है क्योंकि थोड़ा सा उड़ेगा, नाक में आएगा, तो आपने परेशान नहीं होना है। बस जल्दी से इसे मिक्स करेंगे और बहुत ही अच्छी सी रेमेडी हमारी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। शहद के फ़ायदे तो आप सभी जानते हैं, उसे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। मुलट्ठी के डिटेल फ़ायदे मैंने आपसे पहले भी शेयर किए हैं, वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो के नीचे आपको राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे छोटा सा एरो नज़र आता है, उस पर क्लिक करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होता है। उसमें मज़ीद बहुत ही काम की रेसिपीज़ आपके लिए दी होती हैं, मैंने उसे ज़रूर चेक किया करें। तो आपने देखा इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। ये साल से 1.5 साल तक बिल्कुल ठीक रहता है। आपने इसे शेल्फ पे ही रखना है। 3 से 4 माह के बच्चे के लिए इतनी क्वांटिटी इसकी इनफ है। अगर बच्चा इससे थोड़ा सा बड़ा है, कुछ साल का है, तो आपने इसे थोड़ा सा बढ़ा देना है, बस इतना सा ही। इसे दिन में आपने 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। चाहे बच्चे को वैसे खिला दें, चाहे इसे थोड़े से कहवे में मिक्स करके दे दें, ये आपकी मर्ज़ी है। जैसे इसे लेना चाहता है वो ले सकता है, ठीक है। ऐसी रेमेडीज़ को सदका जारिया समझ के दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करें, कमेंट बॉक्स में अगर मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।